दुनिया भर में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनकी जिंदगी योग ने बदल दी। किसी को लंबी उम्र मिली तो किसी को शारीरिक लाचारी से मुक्ति, तो किसी को खुद को समझने और मन से जुड़ने का मौका मिला। योगा एक ऐसी वैज्ञानिक प्रामाणिक व्यायाम पद्धति है जिसके लिए ना तो ज्यादा साधनों की जरूरत होती है और ना ही अधिक खर्चा करना पड़ता है। इसलिए पिछले कुछ सालों से योगा की लोकप्रियता और इसके नियमित अभ्यास करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन आज हम आपको दिल्ली की एक ऐसी योगा टीचर की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने योग के जरिए न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि अपने साथ साथ कई लोगों की जिंदगी भी बदली। दरअसल ये कहानी है दिल्ली में रहने वाली आगम मिश्रा की। उन्होंने लोकल 18 की टीम से बातचीत करते वक्त बताया कि वो 22 साल की हैं और वो पिछले 5 सालों से योगा करती आ रही हैं। उन्होंने अपनी योगा जर्नी के बारे में बताया कि वो जब स्कूल में थी तो योगा करा करती थी। आगम का बचपन से सपना था कि वो डॉक्टर बने, लेकिन जब वो 12वीं में थी तब उनके पिताजी का निधन हो गया, जिसके बाद वो लंबे समय तक डिप्रेशन से चली गई, जिसकी वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाती थी और कई बुरे ख्याल उनके मन में चलने लगे। लेकिन योग और मेडिटेशन के सहारे सभी चुनौतियों और मुश्किल समय को पार करके वे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी, जिसके बाद उन्होंने योग के क्षेत्र में ही अपना करियर बनाने का सोचा। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनसे उनकी इस जर्नी के बारे में। मैम आपका नाम क्या है? आगम मिश्रा। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से ही हूँ, दिल्ली में रहती हूँ। अच्छा, जैसे कि मैम मैं अगर बात करूँ कि कितने टाइम से आप योगा कर रहे हो? आप एक योगा टीचर हो ना? यस, आई एम ए योगा टीचर। मुझे 4 to 5 years हो चुका है। 4 से 5 साल हो गए। हाँ जी। आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपको कैसे लगा कि योगा करना चाहिए, और अभी आप कितने साल के हो? 22 years old। 22 ईयर्स के, मतलब आप कितने साल के थे जब से योगा कर रहे हो? 17। या। तो 17 साल में आपको कैसे एक ये चीज़ लगी कि मुझे योगा करना चाहिए, और योगा टीचर बनने तक का ये सफ़र आपका कैसा रहा? स्कूल टाइम पे थोड़ा बहुत मैं योगा कर लेती थी, कंपटीशन वगैरह में जाना, फिर स्किप हो जाता था क्योंकि 12th एंड 11th वगैरह के एग्ज़ाम्स होते थे। फिर आफ्टर 12th ही मेरे पापा की डेथ हो गई थी, बट मुझे डॉक्टरी करना था जो कि मैं नहीं कर पाई। तो फिर मैं डिप्रेशन में थी 7 to 8 month। फिर मैंने सोचा, फिर मैंने योगा के बारे में सुना, फिर मैंने सोचा कि मैंने पहले योगा किया हुआ है तो मैं इसी में आगे जाऊं, अपने आप कुछ करूं, क्योंकि डिप्रेशन में रहने से तो कुछ नहीं हो सकता। फिर मैं अपने आप ही सुबह 4 बजे उठती थी, मुझे पहले नींद भी नहीं आती थी। फिर मैं सुबह नेहरू पार्क जाती थी और फिर मैं वहाँ प्रैक्टिस करती थी देर तक। फिर मुझे ड्यूटी भी जाना पड़ता था क्योंकि एक अकेली अर्निंग सोर्स थी मैं अपने घर की। तो मैं बहुत हार्ड वर्क करती थी। सुबह 4 बजे मैं प्रैक्टिस जाती थी, फिर मुझे 10 बजे ऑफिस जाना होता था। फिर मैं वहाँ से आती थी, फिर मैं योगा के बारे में कुछ थ्योरी पढ़ती थी, मेडिटेशन करती थी, जिससे कि मैं इन चीज़ों से फिर निकल पाई, मैं अपने आप को फिर ठीक कर पाई। और पहले मैं बहुत वीक थी, मतलब बहुत कमज़ोर भी थी। अब मैं आपके सामने हूँ कि मैं मतलब हेल्दी हूँ एकदम, और उन्हीं लोगों की मैं हेल्प करती हूँ जो इन सब चीज़ों से जूझ रहे होते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आपने बताया कि आपने योगा खुद से सीखा, कहीं Yes। से नहीं सीखा, नहीं। जाके आपने कोर्सेज वगैरह? हाँ, अब मैंने MA करा है उत्तराखंड से, MA इन योगा। और अभी मैं हाल में एक इंटरनेशनल स्कूल में टीचर भी हूँ, योगा टीचर। स्कूल में कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा JP इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ पे आप योगा टीचर हूँ। अच्छा, अगर मैं बात करूँ तो शुरुआती दिनों में आपको किसी ने योगा नहीं सिखाया? नहीं, आपने मैं खुद से प्रैक्टिस करती थी। नेहरू पार्क में मुझे 1-2 लोग मिले जो योगा कर रहे होते थे वहाँ पे। धीरे धीरे मैंने उनसे बातचीत करी और फिर फिर हमने एक्रो योगा भी शुरू किया। क्या होता है? एक्रो योगा में 2 से ज़्यादा लोग योगा करते एक साथ मिलकर। अच्छा। एयर में एरियल योगा भी करा है मैंने। वो एक दूसरे से हेल्प लेके योगा करते हैं, उसको एक्रो योगा करते हैं, जैसे पार्टनर करते हैं साथ में, दैट्स एक्रो योगा। ओके, अगर मैम मैं जैसे कि बात करूँ, आपने बताया कि डिप्रेशन से निकालने में आपको काफ़ी हद तक मदद की है योगा ने। जैसे कि आपको पता है कि आज की यूथ जो है वो ज़्यादातर डिप्रेशन का शिकार है, तो आप उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे कि जैसे योगा से कैसे कैसे ज़िंदगी आसान हो सकती है, और किन किन लोगों को योगा ने मदद की है? ईज़ी तो बिल्कुल नहीं होता स्टार्टिंग में, बिल्कुल भी। जैसे अगर मेरी बात हो जाए, मैं अगर स्टार्टिंग में शुरू किया था मुझे बहुत टफ लगता था, लेकिन आप सिर्फ 2 वीक्स कंटिन्यू करोगे ना, तो आप जिस तरीके से योगा को अपनाओगे, योगा फिर आपको अपना लेगी। अच्छा। और वो आपको एक्सेप्ट करेगी और वो आपको फिर धीरे धीरे बेटर करते चली जाएगी। हाँ। अच्छा, अगर मैं बात करूँ मैम कि योगा से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे आपने अपने क्लाइंट्स के बारे में भी बताया, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। फ़ायदे इसके बहुत सारे हैं, नुकसान तो कुछ है ही नहीं। अगर ये आपको फ़ायदा नहीं देगा तो नुकसान भी नहीं देगा। फ़ायदे, सबसे पहली चीज़, ये आपको माइंड फ्रेश कर देगा। आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा, हद से ज़्यादा नींद नहीं आएगी, कोई चीज़ आप चिड़चिड़ापन मतलब फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं हो सकती, टेंशन कभी नहीं आएगी, वेट लूज़ होता है। और जो बीमारियाँ डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते हैं,
मेरे ऐसे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो बेड से नहीं उठ पाते थे, मैंने उनको खुद ठीक करा है। पैरालाइज पेशेंट जो थे मेडिटेशन करके ठीक हुए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से वो ठीक हुए हैं। तो योगा में सिर्फ जो लोग करतब कर रहे होते हैं वो सिर्फ वो योगा नहीं होता, योगा में काफ़ी तरीके की चीज़ें होती है। मेडिटेशन होती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, कुंडलिनी योगा होता है, योग निद्रा होती है। कुछ लोगों को योगा नींद नहीं आती, वो सिर्फ 15 मिनट के योग निद्रा से अपनी पूरी रात की नींद पूरी कर सकते हैं। तो अगर आप योगा को जानते हो, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, बट जिस दिन आप उसको जान जाओगे उस दिन योगा आपको एक्सेप्ट करेगा और आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं जैसे कि मैं बात करूँ कि कितने दिनों तक अगर एक नॉर्मल बेटर पर्सन बनना है योगा में, तो कितने टाइम तक हमें योगा कंटिन्यू मतलब करना चाहिए? योगा आपको टाइम नहीं देता। अगर आपका लगन बहुत अच्छा है ना, जुनून है आपके अंदर, तो आप सिर्फ 1 मंथ में एक अच्छा बन सकते हो। जैसे मैंने प्रैक्टिस जब शुरू करी थी, मैंने 6 मंथ में सारे एडवांसेस योगा मैंने करने स्टार्ट कर दिए थे। 6 मंथ में मैं बहुत फ्लेक्सिबल हो चुकी थी, जो कि मुझे ऐसा लगता था कभी कभी कि गॉड गिफ्टेड है, बट वो मुझे पता नहीं चला कि मैंने इतनी मेहनत करी है। ओके, अगर मैं बात करूं मैम, जैसे कि आपने बताया कि आप स्कूल टीचर हो, एक योगा टीचर हो स्कूल में, तो कितने साल के कितने बच्चों से लेके हर एक क्लाइंट होंगे आपके पास, तो बच्चों को भी कई समस्या होती होगी? हाँ, बच्चों के आजकल बोन समस्या बहुत होती है, उनकी बचपन से ही बोन टेढ़ी होती है, वो ऑपरेशन के चांसेस हो जाते हैं। अगर अब वो शुरू से ही मतलब थेरेपीज लेते हैं, योगा करते हैं, तो वो फिर अलाइनमेंट्स ठीक हो जाती है उनके। आपके पास हर तरह के क्लाइंट आते हैं? या श्योर, मेरे बच्चे से लेके बूढ़े तक हैं, 70-80 ईयर्स ओल्ड तक स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। मैम, अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे कि अगर आपसे किसी को योगा सीखना होगा, जैसे आपने बताया कि इतनी बीमारियां योगा से ठीक होती है, तो कैसे सीख सकता है? मेरा इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल है, देन आपको मैं अपना नंबर यहाँ पे देती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो आपसे डायरेक्ट पर्सनल या मेरे से डायरेक्ट बात होगी और पर्सनल ट्रेनिंग मैं आपको दे सकती हूँ। अगर मैं बात करूँ मैम, फीस क्या होगी? फीस आपके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम पे होएगी। अगर आप पेशेंट है तो उसकी अलग फीसेस होती है, आपको फिटनेस ट्रेनर ऐसे, हाँ, तो उसकी नॉर्मल फीसेस होती है। आकांक्षा दीक्षित, लोकल 18 दिल्ली।